एक बात हमेशा याद रखना, अगर अभी आपके पास जो समय है, एक बार वो चला गया तो वो लौट कर वापस नहीं आता। इस दुनिया में एलोन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, अडानी साहब, अंबानी साहब, जैक मा, टाटा, ये कई सारे रिचेस्ट पर्सन, लेकिन ये अपना बीता हुआ वक्त नहीं खरीद सकते। जो समय चला गया उसको दोबारा नहीं खरीद सकते। इनके पास बहुत सारा पैसा है, ये अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपना बीता हुआ कल नहीं खरीद सकते, अपने अपना बीता हुआ वक्त नहीं खरीद सकते। तो इसलिए सबसे मेन चीज़ जो होती है इस दुनिया की, सबसे महंगी चीज़ जो है वो आपका समय है, वो आपकी जो समय सारणी है, टाइम है, वो है। क्योंकि पैसा अगर आपका खर्च हो गया, आपने 2 लाख की गाड़ी ले ली, तो आप 2 साल बाद भी 2 लाख कमा लोगे, 5 साल बाद कमा लोगे, 1 साल बाद कमा लोगे, आप 2 लाख रुपए कमा लोगे। कहने का मतलब ये है कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हो, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर लॉस में जा रहा है आपका जो पैसा, आप उसको कमा सकते हो। लेकिन अगर आज आपका जो आपका प्रेजेंट टाइम है, आज की बात करूं मैं, तो आज मेरा कल लौट के नहीं आएगा। मैं सोचूं अब आज मेरा चला गया और मैं कल सोचूं कि यार मैं कल में चला जाऊं, वापस पिछले दिन में चला जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो दिन चले गए वो कभी लौट के नहीं आते। इसलिए समय सबसे मेन चीज़ है। अगर आप समय की कदर करोगे तो समय आपकी कदर करेगा। अगर समय रहते आप संभल गए और आप संभल कर आपने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, समय रहते आप इस समझ गए कि मुझे क्या करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर समय ने आपको समझा दिया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। समय रहते समझ जाइए कि आप क्या करना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है। अगर आपने समय का सदुपयोग नहीं किया तो दुरुपयोग करना नहीं पड़ेगा। शराब की आदत लगानी नहीं पड़ती, अपने आप लग जाती है। दूध की लगानी पड़ती है। दूध पीने में कष्ट होता है, शराब पीने में नहीं। पैसा कमाने में कष्ट होता है, गंवाने में नहीं। अच्छी आदतें पालने में थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ी हार्ड वर्किंग लगती है, लेकिन बुरी आदत अपने आप लग जाती है। उसके लिए अलग से व्यवस्था नहीं, अपने आप ही डेवलप हो जाती है, अपने आप ही विकसित हो जाती है। आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अगर आप अभी समय रहते उस चीज़ को समझ जाओगे, वापस लौट कर आ जाओगे कि आपको करना क्या है, तो आप उन सब व्यक्तियों से बहुत आगे निकल जाओगे जो ये सोचने में लगे हैं कि मैं क्या करूं। अगर आज आपने टारगेट सेट कर लिया तो आप उसको कल अचीव कर ही लोगे। लेकिन सबसे मेन बात वो होती है कि टारगेट सेट करें तो करें कैसे। टारगेट सेट नहीं कर पाते कुछ लोग, कुछ लोग समय पर डिसीजन नहीं ले पाते। अब आपका एग्जाम टाइम आने वाला है, आपके पास कब कम समय बचा है, कम से कम समय बचा है। अगर अब भी आप मोबाइल, स्नैपचैट, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम इनको देते रहोगे, तो आपको खुद पता है कि समय 2 महीने है। 2 महीने धीरे 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 दिन तो कम हो ही रहेगा, एक बचेगा, एक बच्चा धीरे धीरे 15-20 दिन और मैं एग्जाम टाइम। अगर आप आज से पढ़ाई नहीं करोगे तो कल क्या आप पढ़ाई कर पाओगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ाई करोगे तो आप हर एक चीज़ को, हर एक नोट्स को, हर एक चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। 6 महीने पढ़ोगे, 6 महीने समझोगे, यानी कि 6 महीने रिवीजन कर पाओगे। आप अच्छे से उन चीज़ों को समझ पाओगे अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई की है तो। और अब आप बीच में से पढ़ाई कर रहे हो, 15 दिन कर ली, 20 दिन छोड़ दी, 15 दिन कर ली, 20, उससे कोई फायदा नहीं पड़ेगा। अभी समय है, समय रहते अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अभी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गया है, अभी भी काफ़ी सारा समय है टारगेट को अचीव करने के लिए, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये समय कम होता जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि धीरे 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 ये समय हाथ से निकलता जा रहा है। और एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब हमारा एग्जाम टाइम आ जाएगा, उस वक्त हम चाहते हुए भी एक दिन में हम सोचेंगे कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी हम कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो, समथिंग एल्स। तो इसी वक्त अपना टारगेट सेट कीजिएगा कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करना है, कितने घंटे आपको स्टडी को देने हैं, हार्ड वर्किंग करना है। अगर अभी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को समझ जाओगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे,
तो आपके लिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करना, क्लियर करना बिल्कुल कठिन नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं लगेगा। ये समय धीरे धीरे जा रहा है और जाता रहेगा। 2023 चली गई, 24 चली गई, 25 आने वाली है, वो भी चली जाएगी, 26 वो भी चली जाएगी, 30 भी चली जाएगी, 50 भी चली जाएगी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो ये सालें बदलती रहेंगी, कैलेंडर बदलता रहेगा। आपने कुछ देखा होगा कि कैलेंडर बदलता रहता है। कैलेंडर क्या बदलता है? तारीख। लेकिन एक तारीख ऐसी भी आती है जो कैलेंडर बदल देती है। हर एक चीज बदल जाती है। एप्पल का जो एक नया मॉडल आता है, एप्पल 18 आ रहा है, तो 18 लॉन्च होने से पहले 19 पे काम कर शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एप्पल एक मॉडल बनाता है ना, उसको लॉन्च करने से पहले दूसरे मॉडल पर काम करने लगता है। ठीक उसी प्रकार आप टारगेट, जैसे आपका टारगेट है, आप उसको सेट कर रहे हो ना, तो वो अचीव करने से पहले एक और टारगेट सेट कर दो, एक और टारगेट तक पहुंच जाओ। यानी कि प्लानिंग तगड़ी होनी चाहिए। ए प्लान ए काम नहीं करता तो प्लान बी से काम करो, लेकिन हार मत मानो और फोकस करो, ध्यान दो अपने काम पर। और हर एक चीज़ को आप टेंशन लेते हो, हर चीज़ को ज़्यादा मोटा यानी कि बहुत भारी समझते हो कि यार बहुत मोटा सिलेबस है, बहुत सिलेबस है, कैसे कंप्लीट करूँगा, टेंशन लगती है। तो ये टेंशन अगर आप लेते रहोगे तो टेंशन आती रहेगी। जैसा सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। आपका माइंड, अगर आप विश्वास नहीं करते तो 21 दिन तक किसी एक चीज़ पर फोकस करिएगा, किसी भी एक चीज़ पर। पैसा कैसे कमाएं, पैसा कैसे कमाएं, हर दिन यही सोचिएगा, मुझे कुछ नहीं आता, बस पैसा कैसे कमाएं। अगर आपको 21 दिन में आपका माइंड खुद ना बता दे कि भाई ऐसे पैसा कमाते हैं, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आपका माइंड एक कल्प वृक्ष है, आप जो इससे मांगोगे वो आपको दे देगा। अगर आप 21 दिन तक इसको बोलोगे कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ रात में सोते हो ना, आपको वही थॉट आते हैं जो आप अपनी दिनचर्या में काम करते हो। ये बात हकीकत है। आप जो काम दिन में कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई से रिलेटेड ही थॉट रात में आएंगे। कुछ गलत देख रहे हो तो गलत ही रात में थॉट आएगा। 3:20 एक ऐसा समय होता है रात का जहाँ पर दिल बहुत कमजोर होता है। उस वक्त हार्ट अटैक आने के चांसेस कई सारे रहते हैं, क्योंकि उस वक्त माइंड बहुत गंभीर तरीके से सोचता है, किसी भी बात को बहुत गहराई से सोचता है। अगर आप उस वक्त ज़्यादा चिंता कर लोगे तो आपकी चिंताएं बढ़ती जाएंगी। अगर आप उस वक्त शांत होकर अपने टारगेट के बारे में सोचोगे, किसी एक चीज़ के बारे में ध्यान केंद्रित करोगे कि मैं इसको कैसे करूँ, तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। आप 21 दिन तक किसी भी काम को करके देख लीजिए, किसी भी काम को जो आपको नहीं आता आप उसको भी करके देख लीजिए। 21 दिन, सिर्फ 21 दिन, मैं आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ 21 दिन उस काम को कीजिएगा। उसके बाद में आपका माइंड आपको खुद रास्ता ना दे दे, आपका माइंड खुद आपको ना बता दे कि भाई इसको इस तरीके से करें, तो मेरा नाम बदल दीजिए। आपका ब्रांड कल्प वृक्ष है एक, आप जो इससे बोलोगे वो आपको दे देगा। अगर आप नकारात्मक सोचते रहोगे तो आपको नकारात्मक नेगेटिविटी ही मिलेगी। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी ही मिलेगी। भविष्य की चिंता मत कीजिएगा, बस इतना मैं कहूँगा कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।